पढ़ते हैं कि एनिमल्स में क्या मैकेनिज़म्स पाए जाते हैं टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को बियर करने के लिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि टेम्परेचर है क्या। हमारा जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर किस रफ्तार से या किस स्पीड से चेंज हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, यानी कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके दौरान कितनी एनर्जी जो है ये कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा इन्वायरमेंट से हम कितनी हीट ले रहे हैं और इन्वायरमेंट में कितनी हीट लॉस कर रहे हैं, इन पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ये डिपेंड करता है। और एनिमल और उसकी सराउंडिंग के दरमियान जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है उसके बहुत सारे वेज़ हैं। इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस और एंड डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट ट्रांसफ़र हीट इनटू द एनिमल, यानी कि हमारे के जो इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस हैं, इसके अलावा सनलाइट चाहे वो डायरेक्टली आ रही हो या रिफ्लेक्टेड सनलाइट जो है वो एनिमल को ट्रांसफ़र हो रही हो, तो ये डिफरेंट तरह के जो मेथड्स हैं जिससे हमारी बॉडी में हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। इसके अलावा हम बॉडी से हीट जो है वो रेडिएट भी कर रहे होते हैं, एवेपोरेशन के ज़रिए रेडिएट कर रहे होते हैं। तो इन्वायरमेंट से हीट गेन भी हो रहा होता है और हीट लॉस भी हो रहा था इन्वायरमेंट में हमारा। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। हमने अभी पढ़ा है कि एनिमल्स जो हैं उनको डिफरेंट तरह की थर्मल वेरिएशंस का सामना करना पड़ता है इन्वायरमेंट में। अब ऑर्गेनिज़म्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किस बेस पे डिवाइड करते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो बॉडी टेम्परेचर को जो है वो रेगुलेट करते हैं या उसको इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है चेंज करते हैं। सबसे इसमें दो तरह के ग्रुप्स आते हैं, एक है पोइकिलोथर्म्स और दूसरे हैं होम्योथर्म्स। अब हम देखते हैं पोइकिलोथर्म्स क्या हैं। यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है जो आपकी बुक में है। देयर आर एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू फ्लक्चुएट मोर और लेस विद एम्बिएंट टेम्परेचर वेयर एयर और वाटर टेम्परेचर्स आर चेंज, दीज आर पोइकिलोथर्म्स। यानी कि वो एनिमल्स जिनकी बॉडी टेम्परेचर जो है ये अपने इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के मुताबिक फ्लक्चुएट करता है, चाहे वो ऑर्गेनिज़म एयर में रह रहे हों या वाटर में, उनको हम कहते हैं पोइकिलोथर्म्स। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज़म्स हैं ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के मुताबिक चेंज करते हैं। टेम्परेचर जो है इनके अंदर जो है वो एक ख़ास पॉइंट पे सेट नहीं रहता, बल्कि वो चेंज होता है विद एम्बिएंट टेम्परेचर या इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज़म्स आते हैं? इनमें आते हैं ऑल इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। सारे जो हैं ये सारे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं ये सारे ग्रुप्स जो हैं दे आर ऑल पोइकिलोथर्म्स। अब होम्योथर्म्स क्या हैं? होम्यो मीन्स सिमिलर या सेम। दूसरा ग्रुप एनिमल का जो कि इन्वायरमेंट में के चेंजिंग टेम्परेचर में अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है एट अ स्पेसिफिक सेट पॉइंट, उन्हें हम कहते हैं होम्योथर्म्स। इसमें आपको डेफिनेशन में बता देती हूँ। द अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट आर एक्सपोज टू चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड होम्योथर्म्स, और इनमें बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। यानी कि ये वो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि एयर में या वाटर में होने वाली जो टेम्परेचर की चेंजेस हैं उसमें भी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देते, उसे ख़ास पॉइंट पे मेंटेन करते हैं, उन्हें हम होम्योथर्म्स कहते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स इसकी एग्जांपल्स हैं। लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्योंकि देखा गया है कि कुछ फ़िशेस जो हैं डीप सी फ़िशेस ऊपर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं क्योंकि उनकी जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। इस तरह कुछ लिजर्ड्स हैं जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, जबकि इसके ऑपोजिट कुछ बर्ड्स और मैमल्स ऐसे हैं जो बॉडी टेम्परेचर को वेरी करते हैं। तो अगर आप पिछली डेफिनेशंस के मुताबिक इनको क्लासीफाई करें तो फिर ये मुश्किल हो जाता है कि हम कहें कि ये सब फिशेस या और रेप्टाइल्स हैं ये पोइकिलोथर्म्स हैं और सब बर्ड्स एंड मैमल्स जो है वो होम्योथर्म्स हैं। तो फिर एक और क्लासिफिकेशन जो है वो इनके लिए मुतारिफ़ कराई गई है जिस पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि इनमें हीट या प्रोडक्शन का या उनकी बॉडी के टेम्परेचर का सोर्स क्या है, इंटरनल सोर्स है या एक्सटर्नल सोर्स है।
इस बेस पर एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स नाम से पता चल रहा है, एंडो इनसाइड, ऐसे ऑर्गेनिज़म जो अपनी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो इंटरनल होने वाले मेटाबॉलिज्म से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे मेंटेन करते हैं, उनको हम कहते हैं एंडोथर्म्स। द एनिमल्स दैट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट थ्रू हीट प्रोडक्शन एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। उनकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रही होती है उस दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी हीट को ये यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इनमें आते हैं फ्लाइंग इंसेक्ट्स, सम फिशेस, बर्ड्स एंड मैमल्स। कुछ फिशेस भी एंडोथर्म्स हैं एंड बर्ड्स एंड मैमल्स ज़्यादातर जो हैं ये सारे एंडोथर्म्स हैं। फिर एक्टोथर्म्स, अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल एंड दैट इज़ ऑल्सो एक्सचेंज क्विकली विद द एनवायरनमेंट। यानी कि ये एनिमल का वो ग्रुप है जिनमें मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, लेकिन एट लो लेवल, और जैसे ही वो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होती है तो वो इनकी इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है और फिर इन्वायरमेंट से या सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को उसके मुताबिक जो है वो जो है रेगुलेट करते हैं। इनको हम कहते हैं एक्टोथर्म्स। इनमें आते हैं मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो है इस कैटेगरी में आते हैं। अब एक और कैटेगरी है एनिमल्स की जिन्हें हम कहते हैं हेट्रोथर्म्स। अब हेट्रोथर्म्स एनिमल्स कौन से हैं? ये होते तो एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं, इनके इनमें बॉडी में हीट प्रोडक्शन हो रही होती है, मेटाबॉलिक हीट जो प्रोडक्शन हो रही होती है उसी को यूज़ करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में जो है ये रेगुलेट नहीं करते। यानी कि हमें पता है जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जैसे मेंटेन किया जाता है बिटवीन 36 to 38 डिग्री सी, ठीक है, ये एक नैरो रेंज है। जबकि कुछ जो एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं वो इसको एक नैरो रेंज में मेंटेन नहीं करते, बल्कि वो इनका जो टेम्परेचर है ये बहुत ब्रॉडली जो है फ्लक्चुएट करता है। होती इनमें एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन ही है। इनमें कुछ बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स आते हैं।